नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, हमारी जो ये कलाई की रेखाएं हैं ना, ये इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं, ये कलाई पे बनने वाली बहुत सुंदर रेखाएं हैं। और इन्हीं मणिबंध की रेखाओं का संबंध हमारा पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह से साफ सुथरी 3 मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं इस जन्म में। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में अच्छे खासे उच्च रहे होंगे, बहुत सुंदर रहे होंगे। और दूसरी बात, मणिबंध में एक चीज़ और दिखाई दे रही है। आपकी मणिबंध की जो ये पहली रेखा है, ये बड़ी सुंदर साफ दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर बनने वाली जो ये मणिबंध की लकीर है, यही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा से या इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि हमारे हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। ये मणिबंध की रेखा साफ सुथरी और गहरी है, एक सीधी रेखा बनी हुई है। ये काफ़ी उत्तम आपकी मानी जाएगी, निश्चित तौर पे जो है उत्तम रेखा है। और पहली मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो तो ऐसा जातक स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। निश्चित तौर पे आने वाले 35वें वर्ष से जिस तरह आपकी हथेली दिख रही है, आप स्वास्थ्य के मामले में ही नहीं और मामलों में भी बहुत उत्तम रहने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ रहेगा और आपका जो व्यक्तित्व रहेगा वो काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपकी हथेली पे 2-3 चीज़ें नेगेटिव अवस्था में है, उनकी ओर भी जाना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी जो ये जीवन की लकीर है, उस जीवन की लकीर से एक लकीर ऐसी लहराती हुई और सूर्य पर्वत पर जा रही है। इस तरह से लहराती हुई जा रही है और ये जा रही है शुक्र से। ये जीवन रेखा से नहीं जा रही है, ये कहीं ना कहीं मध्यम स्थिति से शुक्र से लहराती हुई जा रही है। और शुक्र से कोई रेखा इस तरह सांप की तरह है लहरा के जा रही हो, तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है सब कुछ हो जाता है, बात वहाँ तक पहुँच जाती है और उसके बाद चीज़ें खराब होने लगती है। ये इसको दिखाती है। बहुत मेहनत करनी चाहिए ऐसे लोगों को, थोड़ी मोड़ी नहीं। जिसकी भी हथेली में है, चाहे वो महिला है पुरुष है, बहुत ज़्यादा मेहनत ऐसे लोगों को करनी चाहिए। मेहनत करने के बाद ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और देखिएगा, थोड़ी सी अगर देखने की कोशिश करें तो अगर इसमें हल्के में ले लिया आपने तो पेट की समस्याओं को दिखाता है ये। खासकर पुरुषों में अगर ये रेखा हो तो समस्याएं आती हैं, हार्मोनल संबंधी समस्याओं को ये जन्म देती है, गुदा संबंधी समस्याओं को दिखाता है और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें ये प्रभाव डालती है। और ये रेखा हो तो पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। जिसको समाज का कहता हो ये अच्छा नहीं है, समाज के मानकों के हिसाब से अच्छा नहीं कहलाता हो, वो कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑफर आने बैठ जाते हैं, ये रेखा दिलाती है और ये रेखा फिर गर्त पे चली जाती। लेकिन यही रेखा की अगर आप अपनी दिनचर्या सुधार लो और ये रेखा स्पष्ट और सुंदर हो जाए तो ये रेखा भाग्योदय भी कराती है। और व्यक्ति जो है करोड़ों अरबों में खेलता ही है, कमाता ही है, अपने जीवन में जो है उच्चतम स्तर तक तो पहुंचता ही है, प्रसिद्धि भी पाता है, सम्मान भी पाता है और जीवन खुशहाल भी ऐसे लोगों का होता है। धन की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसके लिए वैज्ञानिक ढंग से अपनी जीवनचर्या को संभालना बहुत ज़रूरी है। और देखिएगा, हथेली में थोड़ा सा योगों के बारे में देखें, तब जाके आपके
जो लकीरें हैं, ग्रह हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले मेन जो योग बन रहे हैं, जैसे मणिबंध का योग बना, आपका बहुत सुंदर योग बना, उसकी ओर गई। ये रेखा दिखानी बहुत ज़रूरी थी, इस ओर चले गए। अब देखिएगा, जो आपका बृहस्पति है उसका ढलान कहाँ है? शनि पर्वत की तरफ। और जितना बृहस्पति का ढलान शनि पर्वत की तरफ हो, और जो आपकी विवाह रेखा है, यूरिन रेखा, दो है यहाँ पे, लेकिन लंबी वाली ये है, इसको माना जाएगा। हृदय रेखा से दूर है। जब ये स्थिति आती है तो इतनी देर में विवाह होने की संभावना बन जाती है। लेकिन आपकी हथेली में एक चीज़ और है, आपका जो मांगलिक कार्य से लेके और ग्रोथ का जो समय है वो थोड़ा देखिएगा। आपकी जो जीवन रेखा है इस तरह से जारी है, मस्तिष्क रेखा इस तरह से जारी है, और हृदय रेखा सीधा इस तरह से जारी है, और यहाँ से कहीं ना कहीं इस तरह से जो है आपकी भाग्य की लकीर जारी है, और ये बन रही है धन की रेखा। और ये धन रेखा दो तीन चीज़ें बता रही है, ध्यान से समझने की आप कोशिश करें। देखिएगा, एक तो बृहस्पति का झुकाव शनि की तरफ है, रेखा हृदय रेखा से दूर है, और ये रेखा बन रही है, मतलब 30 से लेके 35वें वर्ष तक शादी के सुंदर योग बन रहे हैं। शादी के, मैरिज के सुंदर योग बन रहे हैं, और उसमें से भी 35वां वर्ष जो है बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 35वां वर्ष आपके लिए अच्छा खासा लकी यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद जीवन साथी कैसा होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आपकी जो रेखा है वो सुंदर और साफ तरीके से और सीधी खड़ी है। निश्चित तौर पे जो जीवन लाइफ पार्टनर होगा वो काफ़ी केयर करने वाला होगा, और एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट वाला, आपका जो है अनुशासन से चलने वाला होगा, और आपकी काफ़ी केयर के साथ साथ रिस्पेक्ट भी करेगा। ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे योग दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है भाई शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी। उसके लिए आपकी मिडिल फिंगर है। आप अगर महिला हैं तो अपनी लेफ्ट हैंड का, और पुरुष हैं तो दाईं हाथ का अध्ययन करें, और इसके बीच से एक लकीर खींचे, कल्पना लकीर, क्योंकि खींची नहीं रहती। उसके बाद अपनी मस्तिष्क रेखा को देखें, अगर वो साफ सुथरी है तो शादी के बाद आपका जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है। लेकिन ये कटी फटी है, जंजीर की तरह इस तरह से जारी है, या बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है, तो हमेशा वैचारिक मतभेदता रहेगी, जीवन नर्क के समान रहेगा। लेकिन आपकी हथेली में निश्चित तौर पे साफ सुथरी है, जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, निश्चित तौर पे यहाँ पे है। दूसरा, जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर है, साफ सुथरी, और अंगूठे के पीछे तक जाने वाला है। सबसे पहले ये आपको बताता है कि आप अच्छे खासे केयर करने वाले होंगे, बहुत केयर करने वाले इंसान आप होंगे, और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखने वाले होंगे। दूसरी बात, शादी के बाद आप लोगों का दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरेगा, और बहुत सुंदर लीड आप लोग करेंगे। आपके सवालों का जवाब भी है ये। अब आर्थिक तंगी कब खत्म होगी, ये भी आपका क्वेश्चन था, ये देखिएगा। आपकी धन रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से बनकर और इस तरह से बनकर जा रही है। देखिएगा, 35वें से लेके और 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन आप कमाने बैठ जाएंगे। लेकिन अभी 5 वर्ष तक संघर्ष ही है आपके जीवन में, और भूल कर भी आप बिजनेस न करें, जॉब में ही रहे, जैसे भी चलाओ पर चलाते रहे। बिजनेस में आपको धोखे होने की या नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 35वें वर्ष तक आप जॉब ही करें, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने की और सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद ना रखें। करते रहें, थोड़ा बहुत बढ़ता जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही। लेकिन 35वें से 55वें वर्ष तक अच्छा खासा पैसा आपके पास आएगा, और शादी होने के बाद ज़्यादा तरक्की आप करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें,
भगवान शंकर और माँ पार्वती का विशेष अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है। उनका आशीष लें। अगर आप कोई उपाय न कर सके कोई बात नहीं, आप कोई जो है तंत्र मंत्र नहीं कर सके कोई बात नहीं, पूजा पाठ न कर सके अलग रख लीजिए उस चीज़ को, लेकिन मन से और अपनी अध्यात्म की भक्ति से भगवान शंकर की पूजा करें, आराधना करें, मानसिक जाप करें। वही आपको और आपके जीवन को उजालों से भर लेंगी। और धन की रेखा आपकी हथेली में बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। और 55वें वर्ष से भाग्योदय यहाँ पे साफ और सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। वहीं एक राहु की रेखा इस तरह से बुध की ओर आती हुई 37वें वर्ष में यहाँ पे दिख रही है। और 37वें वर्ष में यदि आप व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो निश्चित तौर पे जो है व्यापार में जो है अचानक वृद्धि की योग ये बनाएगी। लेकिन यदि आप व्यापार के क्षेत्र में नहीं है और राहु बुध से युक्त बना रहा है तो आप नौकरी भी कर रहे होंगे तो भी आप व्यापार में जाएंगे और व्यापार में अच्छा खासा आप लाभ कमाएंगे। वहीं अगर देखा जाए वर्तमान समय देखते हैं, आपकी पहले जीवन रेखा देखें तो जीवन रेखा इस तरह से आके और अंगूठे के पीछे की तरफ जारी है। जीवन में आपको 35वें वर्ष से या 36वें वर्ष तक थोड़ा परेशानियों का संघर्ष का सामना निश्चित तौर पे जो है करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे देखें 45 से 50वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अचल संपत्ति के योग आपके हथेली में बनते हुए नजर आ रहे हैं। या तो मकान खरीदेंगे आप, या तो आप कोई भूमि खरीदेंगे, लेकिन बड़ी अवस्था में खरीदेंगे, अच्छी खासी खरीदेंगे। और दूसरी अगर देखें हृदय रेखा पे भी एक बहुत बड़ा त्रिकोण बन रहा है। हो सकता अपने बिजनेस के लिए या कोई मैन्युफैक्चरिंग आप फैक्ट्री लगाओ या कुछ भी करो, निश्चित रूप से बहुत बड़ी ज़मीन आप खरीदेंगे। आप एक से ज़्यादा ज़मीन खरीदेंगे, हो सकते 3 ज़मीनें जो है यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। 3 प्रकार की ज़मीनें, कोई छोटी हैं कोई बड़ी है, लेकिन 3 तरह की प्रॉपर्टी आपकी हथेली में दिख रही है। लेकिन 36वें 37वें वर्ष तक हल्के रूप में संघर्ष है, लेकिन 35वें वर्ष से कहीं ना कहीं सुधार होने की आशंका भी यहाँ पे दिखाई दे रही, संभावना। अब हृदय आपकी जो है मस्तिष्क रेखा देखें तो इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मंगल यहाँ पे वर्तमान समय में दूषित अवस्था में है। तीव्र मस्तिष्क तो है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता में असर पड़ रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में है, उलझन की स्थिति में है, और थोड़ा सा मानसिक परेशानी ये आपको दे रहा है। चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं, क्रिएटिव होंगे, लेकिन कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और वो जो योजना बन रही है भौतिक रूप से वो योजना धरती पे फलाभूत नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा चिंता तो यहाँ पे व्यक्ति का माइंड दिखाई दे रहा है। हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा इस तरह से सीधी जा रही है और बृहस्पति पे जो है युक्ति बना रही है। व्यक्ति धार्मिकता ज़्यादा है, सुंदर अवस्था में धर्म के मामले में यहाँ पे अच्छा खासा जो है दिखाई दे रहा है, और दृढ़ निश्चयी और आदर्शवादी जीवन रहेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है और हृदय रेखा पे मिल रही है। ये विष्णु का एक तिलक बना रही है, विष्णु साइन बना रही है, एक सिंबल विष्णु का। और देखिएगा हमारा जो हस्त रेखा शास्त्र है, एक समुद्र शास्त्र जो है, ये विष्णु चिन्ह कहते हैं जिसकी भी हथेली में होते हैं, साक्षात बद्री नारायण की कृपा उनके ऊपर होती है। ऐसे विशेष चिन्ह वाला व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। और भगवान भोलेनाथ की कृपा है तो 35वें वर्ष से धन के मामले में, ग्रोथ के मामले में और मंगल काम के मामले में आपको जो है सफलता मिलेगी। इसकी संभावना बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को हराना
इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली में ये विष्णु चिन्ह होता है, वह जातक स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली इन लोगों को माना जाता है। लेकिन अच्छे कार्य करे और अच्छी राह पर चले तो। यदि इनको जो जैसे ऑफर आते हैं वैसे कार्य करने से जिसमें धन बहुत हो, लेकिन समाज उस कार्य को स्वीकार नहीं करता हो, तो इनको यही चिन्ह रसातल की ओर ले जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात अगर हम करें, सूर्य ग्रह हमारी हथेली में विशेष होता है क्योंकि वो ऊर्जा का भी कारक है और वो जो है प्रकाश का भी कारक है, रास्ता भी दिखाता है। और इस चीज़ को यहाँ पे ये समझना चाहिए, जो इस सूर्य की उंगली है आपकी, जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये आपकी तर्जनी उंगली से काफ़ी लंबी दिखाई दे रही है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। सॉरी, इसे अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। ये लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है, यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। और सरकारी नौकरी की ओर यदि सूर्य पर्वत भी ठीक हो, चंद्र पर्वत भी ठीक हो, अभी आपका सूर्य दूषित अवस्था में है, अगर कोशिश करें तो लाभ की प्राप्ति होगी और निश्चित तौर पे है। लेकिन इसके नीचे वाला भाग थोड़ा देखने की हम कोशिश करते हैं कि नीचे वाला भाग क्या है। आपका सूर्य का पर्वत, वर्तमान में अगर सूर्य के पर्वत को देखें तो एक दूसरे को कई रेखाएं यहाँ पे काटती हुई दिख रही हैं इस तरह से। ये ठीक नहीं है, ये दूषित भी है और बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जितनी योग्यता है, जितनी आपकी अंदर क्वालिटी है, उस तरह से न तो काम बन पा रहे हैं, न ग्रोथ हो पा रही है, न विस्तार हो पा रहा, न फैलाव हो पा रहा है, ठीक है ना। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और धन के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन 35वें वर्ष तक जिस तरह से ये बन रहा है, वहीं आप देखोगे सूर्य के पर्वत पे इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे साफ बन रहा है, बहुत सुंदर। और देखिएगा, सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे व्यक्ति कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस तरह का निशान, अगर इस तरह का निशान हो तो व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है, असंभव नहीं कि ऐसा व्यक्ति करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाए। और वैसे भी आपकी हथेली में 35 से लेके 55वें वर्ष तक अच्छे खासे धन के योग बन रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं, क्योंकि सूर्य प्रसिद्धि देने वाला कारक है। यहाँ पे ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब देखो, धन की बात करें तो आपका जो बृहस्पति है, धन का ग्रह है, वो पुष्ट और सुंदर भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा उभरा हुआ ये जगह दिखाई दे रही है। प्रतिष्ठा के मामले में, धन के मामले में 35वें वर्ष तक अच्छा खासा रहने वाला है। आप चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में यदि काम करेंगे तो कामयाबी अधिक मिलेगी। लेकिन 35वें वर्ष तक ही ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका शनि का क्षेत्र देखें तो शनि के क्षेत्र में सुंदर एक और इस तरह से चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। रहस्यमयी विद्याओं की ओर भी आकर्षित रहेंगे और भगवान की भक्ति भी जो है एक उच्च कोटि की खोजकर्ता की तरह करेंगे।
अलग तरह की भक्ति, अलग तरह के ईश्वर के प्रति आस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर देखें आपका बुद्ध की उंगली देखें तो शानदार पहले पैर तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। सुंदर रूप में यहाँ पे आपकी कनिष्ठा खड़ी रूप में दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही जीवन काल में उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं या अधिकारी होते हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी सुंदर और सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन बुद्ध का पर्वत वर्तमान समय में थोड़ा सा जो है यहाँ पे कमजोर स्थिति में दिख रहा है। अपनी बातों को व्यक्ति सही तरीके से नहीं रख पाता है और यहाँ पे उभरा हुआ दिख रहा है। तो निश्चित तौर पे छोटा काम करेगा तो भी नियम पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। यहाँ पे काफ़ी उठा हुआ दिख रहा है। बेवजह की चिंताएं भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल देखें, ऊपरी मंगल अच्छा है, निडर है, साहसी है और संकट के समय भी मन डिगेगा नहीं, इस तरह का व्यक्तित्व दिख रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। काम में मन नहीं लगता है, मन गड़बड़ रहता है या इमोशनली परेशान हो सकते हैं या मानसिक परेशानी ज़्यादा रह सकती है। चिंता भी कर रहे होंगे, सोच भी ज़्यादा रहे होंगे। और शुक्र का पर्वत अगर देखते हैं, शुक्र का पर्वत आपका जो है सुंदर है, आप भी सुंदर होंगे। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा, ये निश्चित है। आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी, परिवार का सुख मिलेगा और दाम्पत्य सुख भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं हैं जो मानसिक परेशानी भी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थितियों को बताती हुई यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वहीं मंगल के क्षेत्र में देखें तो इस तरह से जो है एक ट्रायंगल बन रहा है। आपको अपने जीवन काल में तकरीबन 40वें वर्ष में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति के योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और वहीं देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा पे भी इस तरह के चित्र बनते हुए दिख रहे हैं जो पैतृक संपत्ति को भी बता रहा है। आपको पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी मिलने वाली है। अब देखिएगा, आपके सवालात थे जॉब या बिजनेस, तो मैं कहूँगा 35वें वर्ष तक जॉब ही है, उसके बाद आप बिजनेस कर सकते हैं। आर्थिक तंगी कब खत्म होगी, इसका सवाल ये है कि 35वें वर्ष से आपको अर्थ के मामले में, पैसों के मामले में फ़ायदा होने बैठ जाएगा। जॉब में सैलरी और ग्रोथ कब, ये भी है कि 35 से 37वें वर्ष के बीच इस चीज़ में फ़ायदा होगा। शादी कब, 30 से 35 के बीच में। और शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, इसका आंसर मैं दे चुका हूँ। ओवरऑल देखें तो वर्तमान समय में संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है, नज़र दोष दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।